मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए सुपर से ऊपर क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव वालों के लिए भी है, स्कूल वालों के लिए भी है, बोर्ड वालों के लिए। इसमें ऐसे ट्रिक्स है, सबका काम में आने वाला है। तो ये वो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसको छोड़ के मत जाइएगा, शुरू से आखिरी तक देखिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं तो मिस हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। अब मैं आप लोगों को क्या सिखाने जा रहा हूं, प्राइम नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट मैं आपको सिखाऊंगा। प्राइम नंबर अंडर रूट क्या होता है। आप लोग बोले यार हमको तो मालूम है डिवीजन मेथड है, सबको मालूम है, √11 ले लेते हैं, डेसिमल डालो, पेयर ऑफ जीरोस डालो, डिवाइड मेथड में निकालो। लेकिन इसका इजी ट्रिक्स बताऊंगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम उतना टाइम नहीं होता, आप लोग जानते हो आप लोग, तो फिर मैं इसका कैसे बताता हूँ। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं और इसको मैंने देखो बॉक्स कर दिया। बॉक्स हम क्यों करते हैं ना, जो हमारे जीवन में बहुमूल्य सामान होते हैं हम इसको अलमीरा में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं, ताला डालते हैं, निगरानी करते हैं, केयर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अनमोल होता है। ये अनमोल ट्रिक्स है, तो इसका ऊपर लिख दो ट्रिक्स। किसका? प्राइम नंबर, कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हो, ऐसा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन बड़े बड़े नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। 2 डिजिट 3 डिजिट तो आराम से निकाल दोगे। अब यहाँ x क्या है, y क्या है। x जो है वो 11 ही x है, जो प्राइम नंबर है वो x है, जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो y क्या है? y है 11 से छोटा स्क्वायर नंबर। y है 11 से छोटा, 11 से नजदीक स्क्वायर नंबर, तो 9 नियर टू 11। तो ये एक्स वाई मिल गया। अब इसको डालो फॉर्मूला में, 11 + 9 बाई 2√9 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 × 3 6। 20 को 6 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये एक रिपीटिंग डेसिमल आएगा, 3.333333। सो मैंने इसको लिख दिया 3.3/12, यानी कि 3 रिपीट होगा। ये उसका आप लोगों का क्या है, स्क्वायर रूट है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, जैसे और एक नंबर लेंगे प्राइम नंबर का, क्या है वो, सपोज हम ले रहे हैं 29√। तो हमको मालूम है इधर x क्या हो गया 29, y क्या हो गया, यानी कि इसका जो नियरेस्ट है और स्क्वायर नंबर है एंड स्मॉलर है 25। अब डाल दो 29 + 25 डिवाइडेड बाय 2√25 इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5.4। आप इसको मोबाइल में कैलकुलेटर मार के चेक भी कर सकते हैं। ये पूरा रामबाण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको 4-5 बताऊंगा। वीडियो को पहले से आखिरी तक देखना है, बीच में छोड़ के जाना नहीं है। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। सॉल्व फॉर x एंड y। x का वैल्यू y का वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वेशन है। देखो थोड़ा मैं खड़ा हूं, माइंड में आ रहा है। दो आप लोगों को वेरिएबल दे दिया है, पावर में दे दिया है, बोल रहा है उसका वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? इसका भी ट्रिक्स है। क्या क्या मैं कर रहा हूं उसको फॉलो करो। ये कष्ट लगता है, हम लोगों को भी पहले लग रहा था, लेकिन हम उसका अंदर गए पूरा, और करते करते इसका सब ये जो ट्रिक्स है, प्रोसीजर है, सॉल्विंग मेथड है,
अब हमारे माइंड में आ चुका है। आपको भी इसको ऐसे ही करते करते माइंड में आ जाएगा। डरने का नहीं है, चिंता करने का नहीं है। देखो मैं क्या करता हूँ। 5 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर y इज इक्वल टू, ये 9 को मैं ब्रेक कर रहा हूं। अब आप लोगों को थोड़ा स्पेस मिल रहा होगा। 9 जो है ये दोनों का सम है। थोड़ा स्पेस मिल गया। ट्रेन में जाते हो ना, बोलते भैया थोड़ा बैठने के लिए जगह दोगे, भैया थोड़ा सा दे दिए तो फिर बैठ के ऐसे ऐसे करके पूरा जगह को भाई ये इस प्रकार का है। अब देखो ये आप लोगों को बेस मिल गया है। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, सब आप स्टेप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं अगर साइलेंटली भी करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा अभी, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको मैंने ऐसा क्यों किया, 5+4 5-4, ये पैटर्न ही ऐसा है। माइनस करने से यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ये पहला बात है। दूसरा 5-4 1 होता है। 1 इंटू एनी नंबर, कोई नंबर ही रहता है, इसीलिए 1 को क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब 1 होता है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया है, लेकिन वो मेरे काम में आ रहा है। अब मुझे ये मेरे ट्रेन में, जो ही ट्रेन में सफर कर रहा हूं, उसमें पूरा पूरा का पूरा सीट देने वाला है। हाँ, वो बर्थ में वो मुझे सुला देगा अभी। देखो सुला दिया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इसका पैटर्न फॉलो करो, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, RHS LHS, पूरा बर्थ मेरा हो गया। अब मैं सो के जाऊं, बैठ के जाऊं, लेट के जाऊं, मेरी मर्जी। कंपेयर कर दो खाली। implies that x is equal to 2, implies that y is equal to भी 2। अब इसको भी बक्स कर दो। यही हमारा जीवन का बहुमूल्य संपदाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन आ गया, व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 48, यानी कि 48 400 का कितना परसेंट है। तो इसका ट्रिक्स क्या है ना, 48 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। 48 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। 400 को 100 से कट करेंगे तो इधर 4 आएगा, 4 को से कट करेंगे तो 12 आएगा, इज इक्वल टू 12%। अब आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 15%, 12%, 14%, डी में दिया रहेगा नॉन, कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। आपका क्या होगा, बी 12%। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये और एक सवाल आ गया है, HCF ऑफ 96 एंड 404 इज 4, 12, 8। क्या होगा इसमें। इसी में हम लोगों को मालूम है कि ऑप्शन में हम लोगों का क्या है, आंसर है। तो पहले ऑप्शन से ही शुरू करते हैं इसको। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो फैक्टर ट्री होता है वो HCF एलसीएम का सॉल्यूशन का रामबाण होता है। अब इसको 4 में डिवाइड करो, पहला ऑप्शन ले लो उठाए, 4 में डिवाइड करो। 4 में करोगे तो क्या होगा, 4 होगा, 4 2 जे 8, 4 4 जे 16। इसको मैं 4 में कर दो, 4 1 जे 4, और ये 4 में डिवाइड कर दीजिए 101। अभी 101 जो है ये प्राइम आ गया, तो इसका और फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इसका ओनली फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 या 4। प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो 2 प्राइम नंबर है।
और इसका आगे हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इधर 4 हमें मिल गया, 2 × 2 मिल चुका है, तो इसका आगे क्यों करेंगे? टाइम सेव करेंगे कि अगर करेंगे? कोई जरूरत नहीं है। तो आपको पता चल गया है कि 96 में 4 × 24, 4 × 100 ये प्राइम हो गया। अब फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, इसका ओनली ये दो प्राइम फैक्टर है जो इसके साथ इक्वल है। तो आप लोगों को कॉमन लेना है, तो कॉमन हो गया, ये यहीं से कॉमन मिल गया, तो ये इसके साथ और कॉमन है नहीं, तो आपको एचसीएफ क्या मिल गया? इज इक्वल टू 2 × 2 = 4। ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। इसी से ही हमने शुरू किए थे, ब्लाइंडली शुरू कर दिए थे क्योंकि पहले था। अगर ये नहीं होता तो फिर 2 में जाते, 8 में जाते, 12 में जाते। तो आप लोगों को ये इस प्रकार से सॉल्व करना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल वालों के लिए भी, कॉम्पिटिटिव वालों के लिए भी, सबके लिए। द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 940 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 940 में हम क्या ऐड करेंगे जो इसको स्क्वायर नंबर बनाएगा? तो इसको कैसे करेंगे? तो यहीं से ही करते हैं। देखो 940 जो है उसका नजदीक एंड लेस स्क्वायर नंबर क्या है? 930 का स्क्वायर लिख दो 900, और उसका आफ्टर स्क्वायर नंबर, जस्ट आफ्टर स्क्वायर नंबर क्या है? 961। ये किसका है? ये 30 का स्क्वायर है, मैं नीचे लिख देता हूं टू बेटर अंडरस्टैंड यू। अब ये 31 का स्क्वायर है। अब हम जब ऐड करेंगे तो हम इससे बड़ा चूज करेंगे, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या होगा? 961 माइनस 940 = 21। ये हमारा आंसर है।